बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और आज आपका विधायक में चर्चा करने के लिए हमारे साथ रामनिवास सुरजाखेड़ा जी जुड़ गए हैं। नरवाना से जेजेपी विधायक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद। रामनिवास जी, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे नरवाना की समस्याओं से। जिस तरीके से नरवाना में पानी निकासी की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है, इस समस्या को कब तक दूर किया जाएगा? इसमें हमने माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से एक मास्टर प्लान तैयार की परमिशन ली है कि एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए नरवाना के लिए, क्योंकि सीवरेज और पानी जो पीने का पानी है वो बिल्कुल दोनों ही पाइपें में गंदा पानी आता है। तो उसका लगभग ना उसका प्लान हो चुका है, उसका मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, अप्रूव भी हो चुका है। वो कम से कम 480 करोड़ रुपए का प्लान है और 2023 तक वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो उसका पानी है जितना भी सारा है वो हमारे धनौरी गांव के यहाँ से जो 25-26 किलोमीटर पड़ता है वहाँ ट्रेन में जाएगा इसका। तो एक बहुत बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है और बहुत ही इसका कम से कम 50 सालों तक इसका कोई समस्या नहीं होगा। ऐसा परमानेंट काम कर रहे हैं इसका। जी, तो नरवाना की जनता यही उम्मीद करती है कि ये परेशानी जल्द से जल्द दूर कर दी जाए। रामनिवास जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं क्षेत्र की विकास की तो सड़कों से ही विकास होता है, लेकिन नरवाना की सड़कें समय अच्छी नहीं है, टूटी हुई हैं सड़कें और लगातार जिस तरीके से सड़क को बनवाया जाता है लेकिन घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद सड़कें उसके बाद फिर वैसी ही स्थिति में आ जाती है। तो इसको लेकर के कैसे इस परेशानी को दूर करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मेरे अपने एक व्यक्तिगत विचार है, जो विकास की जो बात आपने कही है, विकास इससे होता है, रोजगार से विकास होता है, चिकित्सा शिक्षा से उन बच्चों को कितनी सुविधाएं मिल रही है, कितनी शिक्षाएं मिल रही है। और रोडों की बात रही, रोडों की कई बात मार्केटिंग बोर्ड के, उसके मार्केटिंग बोर्ड के भी हमारे काफी अप्रूव हो चुके हैं, काफी काम चल रहा है। 850 करोड़ रुपए के हमारे रोड मिल चुके हैं, इसके DNR के भी और मार्केटिंग बोर्ड के भी। जी, रामनिवास जी, युवाओं को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर हम बात करते हैं युवाओं के रोजगार की, तो रोजगार को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे आने वाले समय में और कैसे रोजगार दिलाया जाएगा युवाओं को? रोजगार की जहाँ तक हमारी बात है कि जो जननायक जनता पार्टी है जिसका घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 75% जो युवा पढ़े लिखे ग्रामीण के बच्चे हैं उनको सरकारी और सरकारी में से गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंटों में जो 76% आरक्षण दिलवा से काफी लगभग बच्चों में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जी, रामनिवास जी, अब आपने बात की है घोषणा पत्र की, तो जिस तरीके से बुजुर्गों को 5,000 की पेंशन देने का वादा किया गया था लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं किया गया है, कब तक पूरा हो सकता है ये वादा? बिल्कुल पूरा होगा जी। अभी 2500 रुपए पेंशन बढ़ने लग रही है। तो हमारे जब तक ये 2024 का चुनाव में हमारे जितना भी घोषणा पत्र में किया है तो हमारी पार्टी जो हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो दोनों ही इसको पूरा करेगी 2024 तक। यानी 2024 तक इस वादे को भी आप पूरा कर देंगे। रामनिवास जी, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ी लगातार देश में नाम रोशन कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में नरवाना के कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्हें सरकार की मदद चाहिए और वो लगातार सरकार से उम्मीद जता रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मदद की जाए ताकि वो और ज्यादा नाम रोशन कर पाए। डिप्टी सीएम से भी उन्होंने कई बार गुहार लगाई है लेकिन अभी तक उनकी मदद की नहीं गई है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। नरवाना ने बिल्कुल बहुत एक इंटरनेशनल अच्छे खिलाड़ी दिए, गोल्ड मेडलिस्ट दिए हैं। हॉकी का बहुत ज्यादा चलन है। हॉकी का जो हमारे काफी यहाँ जो स्टेडियम है वो एशिया का दूसरा नंबर का स्टेडियम है, काफी सुविधाएं दी गई हैं और बहुत सारे इसमें जॉब के अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट को सरकार ने अच्छे उनको सरकारी जॉब में जो उनको चांस दिया और अच्छी अच्छी पोस्टों में लगे हैं और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उनकी मदद कर भी रही है। और बहुत इंटरनेशनल से बहुत देशों में खेल के हैं जो आजकल इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। हर साल कोई न कोई, अभी भी एक लेजर से कुछ 5-7 दिन की पहले की बात है, अभी भी एक हमारा बच्चा कार्तिक में गोल्ड मेडलिस्ट आया है। जी, रामनिवास जी, जिस तरीके से आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, वो लगातार धरने पर हैं, क्यों आखिरकार बात नहीं बन पा रही है? कहां पर पेच फंस रहा है?
देखो, जहाँ तक आंगनबाड़ी आशा वर्करों का बात है, उनका हमारे मुख्यमंत्री जी और जो हमारे मंत्री जी हैं, तो उनको आश्वासन दिए है कि हम उनकी जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी करेंगे। कब तक? जो भी उनकी जी, समस्या आशा है। वर्कर्स बहुत उम्मीदें लगा करके बैठी हुई हैं, लगातार बात करने का वो प्रयास करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए समय बीतता चला जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ बात नहीं बन पाई है। नहीं, उसमें और जैसे कितना कि इंतजार अभी करना हमारे पड़ेगा उन्हें? नहीं, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही उनके हमारे मुख्यमंत्री जी उनको जल्द ही खुशखबरी देंगे उनको। जी रामनिवास जी, अगर हम बात करते हैं 75% आरक्षण की, तो 75% आरक्षण को लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की, इसमें दोनों की संघर्ष सरकार है। इसमें कुछ कोर्ट में गए थे, कुछ पर तो हमारे जो विरोधी हैं कुछ कहते हैं कि भाई ये तो कोने में गुट लगाकर काटने वाली बात है और ये लॉलीपॉप दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोर्ट मान्य, कोर्ट में भी मतलब उसकी जीत हो। ये युवाओं की, बेरोजगार हरियाणा के, जो हरियाणा में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है, जो उनके हक में, उनके हक में फैसला दिया माननीय सरकार ने भी और माननीय हाईकोर्ट ने भी। जी रामनिवास जी, आने वाले समय में नरवाना की जनता के लिए और क्या कुछ आप बेहतर कर सकते हैं और क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी जिससे जो जनता की परेशानियां अभी हैं उन्हें दूर किया जा सके? जो हमारे नरवाना की जो समस्या है, नरवाना हल्का की जनता की समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, उनको हम काफी दूर करने लगे। एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने किसानों की कृषि के भूमि की अदला बदली करने पर जो स्टाम्प शुल्क प्रदेशवासियों को राहत दिलवाई, उसमें पूरे प्रदेशवासियों को मिले। जो एक दूसरे को अदला बदली में स्टाम्प ड्यूटी रेवेन्यू देना पड़ता था। जी, नरवाना हल्का की शिक्षा के लिए, स्ट्रीटों के लिए नरवाना हल्का को मैंने 123 पावर केवी की पावर हाउस भी लगवाए, जिसमें एक पावर हाउस कम से कम 7-8 गाँव को कवर करेगा। और 1975 से लेके एमसी का एक्सटेंड एरिया करवाना था, उसकी बीमारी फाइल के लिए, ताकि कम से कम बहुत ज्यादा उसका कम से ज्यादा 40-45% उसको राहत मिलेगी शहर को। और पीने का पानी और सीवरेज की जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वो मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मैं काम किया। सबसे आते ही मैंने उसको मास्टर प्लान तैयार करवाया और उस मास्टर प्लान तैयार होते ही हमारा कम से कम 50 साल तक लोगों को किसी प्रकार की सीवरेज की और पानी की दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे सुरजाखेड़ा और भाना, ब्राह्मण वाला भाना और अम्बरसर और पुरुषर, उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर, जो काफी दिनों से लंबित पड़ी थी, उसको 7.5 लाख से मैंने सीधा डाक भाखड़ा से पानी दिलवाने का भी काम किया मैं हमने। तो बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी को समाधान लग रहे हो। बहुत सारे जैसे पौंड का है, गांव के आजकल तालाबों में बहुत दिक्कत है, तो उसको भी हमने जो सेंटर में पौंड अथॉरिटी है उसके तहत ही हमने 40 गांवों को लिया है। जैसे उनका नया सौंदर्यीकरण से बहुत अच्छा सिस्टम से बनाए जाएंगे वो। और शिक्षा के लिए भी हम बहुत सारे, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बात की थी कि मेडिकल कॉलेज जींद में बनने लगा जा रहा है, और उसके लिए हमने एक नर्सिंग कॉलेज के लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखी है। तो शिक्षा के लिए भी और चिकित्सा के लिए, दोनों के लिए हम दोनों पे ही काम कर रहे हैं। जी, हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं के लिए भी बेहतर कदम उठाए जाएं और जिस तरीके से आप लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और नरवाना की जनता के लिए, वो लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा हो सके और जो नरवाना की समस्याएं हैं, नरवाना के लोगों की जो समस्याएं हैं, उन्हें जल्द से जल्द आप पूरा कर सके। रामनिवास जी, जिस तरीके से देखा जाए बजट को लेकर के लगातार बैठकें हो रही है, सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, इस बजट को लेकर के आने वाले आपका क्या कुछ कहना है, किन किन मुद्दों को उठा सकते हैं आप? उसमें सबसे पहले मैंने ना, मेरे जो गांव है जिसमें कुछ काम ऐसे है, दबलैन है, फ्रैन है, छोटी बड़ी फ्रैन है, इसमें 10-12 गांव ऐसे है बेदर का, जो उसका चौड़ा बहुत ऊपर आ चुका है। उसके लिए मैंने इतनी ही कहा कि वैसे ड्रेन बनाई जाए ताकि पानी की निकासी हो, उसके पानी की निकासी की ड्रेन के लिए कुछ ऐसा समाधान किया जाए जिससे पानी, क्योंकि चौड़ा बिल्कुल ऊपर आ चुका है, खेती बाड़ी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इससे तो ड्रेन का मैंने वहाँ दिया है, सब ड्रेन करवाया जाएगा। ड्रेन से पानी की निकासी हो, उसके तालाब बने पड़े हैं, बहुत दिक्कत है वहाँ।
तो काफी सुझाव दिए हमने, कृषि से भी, एग्रीकल्चर से भी और विकास संबंधित, जिससे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव मांगे थे। तो उनका हम धन्यवाद भी करते हैं कि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने पहले कहाँ सुझाव मांगे जाते थे विधायकों से, तो हम तो सुझाव मांगते हैं मुख्यमंत्री जी और हमने दिया, लागू भी करते हैं जो उनको सही लगती है। जी बिल्कुल रामनिवास जी, जिस तरीके से देखा जाए 2 दिन पहले पटवारी प्रदर्शन कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं और जो वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं, क्योंकि वो अधिकारियों के कहने पर ही काम करते हैं। तो आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है? क्या पटवारी दोषी है या फिर वो निर्दोष है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, अधिकारी कहेंगे, अधिकारी काम करने के लिए तो सब पब्लिक का काम करवाते हैं, तो उनके अपने ईमानदारी से अपना काम करो, देख के अपने जो भी डॉक्यूमेंट करो, उसके इंक्वायरी करना, अगर सही है तो उसमें इंक्वायरी करने में क्या दिक्कत है। सरकार चाहती है कि इंक्वायरी हो, किसी ने गलत काम किया, सरकार को कोई डाउट है, पब्लिक ने कोई कंप्लेंट की है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन रजिस्ट्री कराने का काम तो नायब तहसीलदार का होता है, फिर पटवारी को बीच में लाने का क्या मकसद है? पटवारी लगातार इसको लेकर के आवाज उठा रहे हैं कि उनका कोई भी दोष नहीं है इसको लेकर। नहीं, रकबा तो देखो, पटवारी के रिकॉर्ड तो पटवारी के पास ही होता है। सर्टिफाइड जो भी कोई रिकॉर्ड होगा, कोई तहसीलदार के पास, कोई भी अगर IAS ऑफिसर है, होगा कोई भी, थोड़ा भी एक पेपर एक चीज पढ़ के देखेगा तो इतनी फौज फ्री किस लिए होती है? वो भी उनकी तो ड्यूटी बनती है कि वो डॉक्यूमेंट देखे और देख के पूरा उसको वेरीफाई करके सारा रिकॉर्ड कितना है, कैसा है, सही है, गलत है। तो फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं यही थोड़ी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं पटवारी, सबके देखो, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको देखो और उनकी इंक्वायरी करके जो उसकी फर्स्ट फिक्स की जाए, ताकि जनता को कोई नुकसान ना हो, जनता को किसी के साथ किसी प्रकार का जो धोखाधड़ी ना हो, उनको इंसान मिल सके। तो यानी कि पटवारियों पर कार्रवाई होगी अगर वो दोषी होंगे तो? कोई भी पटवारी, विशेष में पटवारी कोई दोषी होगा तो कोई भी दोषी, अगर सरकार अगर सही से अपनी ड्यूटी को नहीं काम करेगा तो होनी चाहिए जो कोई भी चाहिए। जी रामनिवास जी, ये तो हमने बात करी नरवाना की समस्याओं की, नरवाना की जो जनता की उम्मीदें हैं उस पर हमने चर्चा करी और कैसे आपकी तरफ से जो लक्ष्य रखा गया उसे आप पूरा करेंगे, इस पर हमने बात की। लेकिन अगर अब हम नजर डालते हैं चुनाव पर, 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति होगी? कौन से चुनाव की? विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं 5 राज्यों में, इसको लेकर क्या कहना है आपका? जो 5 स्टेटों में चुनाव हो रहा है जी, जो 5 स्टेटों में चुनाव, और इसमें बिल्कुल जनता अपना फैसला करेगी, जो फैसला करेगी जनता उसको मानना होगा। और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी यूपी में, बिहार के लिए 5 स्टेट में। जी बिल्कुल रामनिवास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और जिस तरीके से आपने बताया कि आप नरवाना की जो जनता की समस्याएं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करेंगे और खिलाड़ियों की जो समस्याएं हैं उन्हें भी आप आगे लेकर के जाएंगे और उनकी भी समस्याओं को जल्द से जल्द आप पूरा करेंगे, विकास पर आप पूरी तरीके से ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आपका विधायक में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।